we want to continue with our study in seeing areas where we may be imbalanced. हम अपने अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं और उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहते हैं जहां हम असंतुलित हैं. We want to try, in a short conference like this where we have only about 10 or 12 sessions. जब हमारे पास ऐसा छोटा सा सम्मेलन है जहां केवल 10 या 12 ही सत्र हमारे पास उपलब्ध है, we can't look at everything, but we want to concentrate particularly on the areas where our churches and we may be imbalanced. हम सब बातों पर ध्यान नहीं दे सकते, पर हम विशेषकर उन बातों पर ध्यान लगाना चाहते हैं जहां हमारी कलीसिया और हम असंतुलित हैं. We don't want to think much about the imbalance that there is in other churches. It's none of our business. दूसरे कलीसियाओं में कहाँ असंतुलन है उसके विषय में हम नहीं सोचना चाहते, उससे हमारा कोई संबंध नहीं. And if you, even in our Bible studies, we did not give equal importance to both sides because some things are already emphasized here and there's no need to emphasize that. It's the area. और हमारे बाइबल अध्ययनों में भी हमने सब चीज़ों पर जोर नहीं दिया क्योंकि कुछ चीज़ों पर हम पहले से ही जोर देते आए हैं. Where we are weak or imbalanced that we need to stress more. पर जिन क्षेत्रों में हम असंतुलित हैं या हम निर्बल हैं, उन चीज़ों पर हमें जोर देने की आवश्यकता है. For example, we spoke about the control of our tongue. उदाहरण के तौर पर अपने ज़बान के नियंत्रण के विषय में हमने बात किया. Very important because I feel that we haven't considered that seriously enough, even though we've heard many messages on it. बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमने उसे बड़े गंभीरता से नहीं लिया है, इसके बावजूद कि हमने उसके बारे में कई संदेश सुने हैं. We spoke about the need for expressing appreciation. और सराहना या तारीफ को व्यक्त करने के बारे में उसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में हमने बात की. And expressing gratitude. और दूसरों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना उसके बारे में हमने बात किया. Encouraging people. लोगों को प्रोत्साहित करना. We spoke about the need to learn to have a right attitude to money. पैसे के प्रति एक सही रवैया होना उसकी हमारी आवश्यकता है, उसके बारे में हमने बात किया. And material things and not be so possessive but to be rich towards God. और जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए कि हमें बहुत उन चीज़ों को अपने मुट्ठी में नहीं जकड़ कर रखना है, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमें धनवान बनना है. And today I want to speak on receiving correction. और आज सुधार को प्राप्त करने के विषय में मैं बांटना चाहता हूँ In a godly way. एक ईश्वरीय तरीके से. There is no human being that does not need to receive correction. ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको सुधार प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. And the Bible says that we saw that at the beginning, 2 Timothy 3:16-17. God has given us His word to correct us. और बाइबल हमें बताती है, हमने पहले शुरुआत में से देखा था 2 तिमुथियुस उसके 3 अध्याय के 16वें वचन में, परमेश्वर ने उसका वचन हमें इसलिए दिया है हमें सुधारने के लिए. We heard this morning about when we are tending to go astray, the Holy Spirit saying, no, not that way, this way. हमने आज सुबह सुना जब हम किसी गलत मार्ग पर जाने वाले होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि इस मार्ग पर नहीं बल्कि इस मार्ग पर चलो. And we also read in the Bible about God disciplining us. और हम बाइबल में इस बारे में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें अनुशासित करता है, हमें ताड़ना देता है When we don't listen to correction. जब हम सुधार को नहीं प्राप्त करते. So there's correction and there's discipline. और इसलिए सुधार भी है और अनुशासन भी है. When the Holy Spirit says don't go that way and you still go that way. जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि उस मार्ग पर मत जाओ और उसके बावजूद आप उसी मार्ग पर जाते हो, then he may need to discipline you. फिर उसे जरूरत पड़ेगी आपको अनुशासित करने की, आपको ताड़ना देने की, to bring you back to the right path. ताकि वो आपको सही मार्ग पर ले आए. So we'll begin with a verse in Revelation chapter 3. और हम एक वचन से शुरुआत करेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय. Now you know that the church in Laodicea was perhaps the most worldly
proud, wealthy church. अब आप जानते हो कि लौदीकिया की जो कलीसिया थी वो शायद सबसे ज़्यादा सांसारिक और घमंडी ऐसी कलीसिया थी Of all the 7 churches in Revelation, उन 7 कलीसियाओं में in प्रकाशित fact, वाक्य the के। Lord had nothing good to say about them. यहाँ तक कि प्रभु के पास उनके लिए अच्छा कहने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके विषय में अच्छा कहने के लिए कुछ नहीं था। Even in Sardis, he said, "But there are still a few among you who will walk with me in white." There was at least one good thing in Revelation 3:4. यहाँ तक कि सरदीस की कलीसिया में भी यीशु ने कहा कि तेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 वचन। But when it came to the church in Laodicea, there was not even one good thing that he could say. पर जब बात आई लौदीकिया की कलीसिया के विषय में, उनके बारे में एक भी अच्छी चीज नहीं थी जिसकी तारीफ यीशु मसीह कर सकता था। It was the worst church. वो सबसे बदतर कलीसिया थी। And all he had to say was, "You're neither cold nor hot," etc., etc., etc. और उसे उनके विषय में बस यही कहना था कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो और बाकी कई चीजें। And then he says amazing words to the worst church. और फिर सबसे बुरी सबसे बदतर कलीसिया को बहुत ही अद्भुत ऐसे वचन यीशु मसीह कहता है। Verse 19. 19 वचन, It's those whom I love that I rebuke and I discipline. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। Imagine Jesus loved even that worst church, the worst elder, and the worst believer sitting here. कल्पना करके देखिए कि यीशु मसीह ने उस सबसे बदतर कलीसिया से प्रेम किया, उस सबसे बदतर जो अगुआ था, प्राचीन था, उससे प्रेम किया, और सबसे बदतर विश्वासी जो यहाँ बैठा होगा, He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। And one proof of his love is और उसके प्रेम का एक सबूत या एक प्रमाण ये है, he will reprove you. वो आपको सुधारेगा, डांटेगा, He will correct you. He will rebuke you. वो सुधारेगा, आपको ताड़ना देगा, And he will discipline you और वो आपको अनुशासित करेगा, so that ताकि you can be zealous and repent. आप सरगर्म होकर मन फिरा सको। Half-heartedly and say, "Yeah, I think I was a bit wrong there." ये नहीं कि आधे हृदय से आप केवल ये कहो कि हाँ, उस परिस्थिति में थोड़ी बहुत मेरी गलती थी। That's not zealous repentance. इसे सरगर्म होकर मन फिराना नहीं कहते। That's not the way to receive correction. सुधार को प्राप्त करने का वो तरीका नहीं है। Yeah, now that you say it, I think you're probably right. हाँ भाई, अब जब आप मुझे बता रहे हो, मुझे लगता है कि शायद आप सही कह रहे हो। There's no hope for such people. फिर ऐसे लोगों के लिए कोई आशा नहीं है। It's those who are zealous. Oh, I really see I was totally wrong there. जो लोग बिल्कुल सरगर्म होकर कहते हैं, हाँ मैं देख पाता हूँ कि मैं पूरी तरीके से मेरी गलती थी उस परिस्थिति में, I was totally wrong. मैं पूरी तरीके से गलत था। Boy, there's tremendous hope for such people. फिर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा आशा है। But I tell you, I have rarely ever seen such repentance. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ही कभी मैंने इस प्रकार का मन फिराव देखा है। Most of the people that I've corrected after a long discussion, they will say, "Yeah, I think you're right, Brother Zach." ज्यादातर लोग जिनको मैंने सुधारा है या डांटा है, वो बहुत बड़ी चर्चा होने के बाद, लंबी चर्चा होने के बाद वो कहते हैं, हाँ भाई जैक, मुझे लगता है कि आप सही हो। I'm just so disappointed because I don't think there's much hope for that person because फिर मैं इतना निराश हो जाता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इस व्यक्ति के लिए ज्यादा आशा नहीं है, he's just going to do 10,000 more blunders in his life. क्योंकि वो अपने जीवन में केवल 10,000 और गलतियां करने वाला है। God was trying to save him from all that, but the guy is too proud. परमेश्वर उसे इन गलतियों से बचाना चाहता था, पर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी है To acknowledge, इस बात को मान लेने के लिए। be zealous and repent. और सरगर्म हो और मन फिराओ। When the Lord corrects you and disciplines you, either directly जब प्रभु आपको सुधारता है, डांटता है, ताड़ना देता है, या तो सीधे तौर पर आपसे बात करके or through his servants, या उसके सेवकों के द्वारा, it's a mark of his love. वो उसके प्रेम का एक प्रमाण है, एक सबूत है।
When I was a young Christian, if you had asked me, how do you know that Jesus loves you? जब मैं एक जवान मसीही था तब अगर आप मुझसे प्रश्न करते कि तुम कैसे जानते हो यीशु तुमसे प्रेम करता है क्या, I'd have had only one answer. He left heaven and came and died for me. मेरे पास एक ही उत्तर होता कि वो स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए आया और मेरे लिए मरा। Today, if you were to ask me, how do you know that Jesus loves you? I'll say, well, he died for me on the cross, but आज अगर आप मुझसे पूछो कि आप कैसे जानते हो यीशु आपसे प्रेम करता है, मैं कहूँगा हाँ, वो मेरे लिए मेरे उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा, पर in addition, he rebukes me. उसी के साथ साथ वो मुझे डांटता है, मुझे सुधारता है, He disciplines me. वो मुझे अनुशासित करता है। You think he doesn't do that? You may not know about it, क्या आपको लगता है मेरे साथ वो ऐसा नहीं करता? आप शायद उसके विषय में नहीं जानते, but he does. पर वो करता है। And that is the proof that I am not an illegitimate child. और यही सबूत है कि मैं एक नाजायज उसकी संतान नहीं हूँ, I am a son मैं एक पुत्र हूँ, of my father. अपने पिता का मैं एक पुत्र हूँ। That's the proof. वही सबूत है। See what it says in Hebrews in chapter 12. देखिए कि Hebrews chapter 12. देखिए इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, It speaks about looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ये अध्याय हमें बताता है कि हम यीशु की ओर देखें जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, And running the race, looking at him, और इस दौड़ को दौड़े उसकी ओर नजरें लगाते हुए, and consider him who endured so much opposition from sinners. And then it says you have not और उस पर ध्यान करे जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। resisted to the point of shedding blood. और फिर वो कहता है कि तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। In verse 4, like he did. चौथे वचन में यीशु मसीह की तरह तुमने अब तक ऐसी मुठभेड़ नहीं की है। Then, my son, the middle of verse 5. फिर 5वें वचन के बीच के भाग में वो कहता है, हे मेरे पुत्र, Don't regard lightly the discipline of the Lord. प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। When the Lord disciplines you, don't shrug it off and say, oh well, okay. जब परमेश्वर आपको अनुशासित करता है ये मत सोचो कि ठीक है कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही ना झटक दो। Don't faint when you're reproved by him. Don't get all discouraged. जब वो तुझे घुड़के या जब तुझे डांटे तो साहस मत छोड़ो, मतलब पूरी तरीके से निराश मत हो जाओ। Because you were corrected. सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सुधारा गया, डांटा गया, इसलिए निराश मत हो जाना। Don't faint and give up. Oh well, what's the use following the Lord? और ये मत सोचना कि हार मान जाओ, निराश हो जाओ और फिर सोचो कि क्या ही फायदा है प्रभु का पीछा करने का। No. नहीं, Because it is those whom the Lord loves, whom he disciplines. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। 6वां वचन, Is the child whom he embraces that he corrects. He जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, scourges वो उसे डांटता है। every child whom he receives. प्रत्येक संतान जिसको वो स्वीकार करता है। God gave me 4 sons, परमेश्वर ने मुझे 4 पुत्र दिए and I wanted to be a father to them just like God was a father to me. और मैं उनके प्रति वैसा ही पिता होना चाहता था जैसे परमेश्वर मेरे प्रति पिता था। That was my ideal. वो मेरा आदर्श था। God was a fantastically loving father to me, sacrificial, परमेश्वर एक बहुत ही अद्भुत पिता था मेरे प्रति, त्याग करने वाला, denying, अपने आप का इनकार करने वाला, always wanting my good. हमेशा मेरी भलाई चाहने वाला। And I have tried to be like that to my boys. और मैं अपने लड़कों के प्रति वैसे ही होने की मैंने कोशिश की है। But he also disciplined me, rebuked me, sometimes very severely. पर उसी के साथ साथ उसने मुझे अनुशासित भी किया, मुझे सुधार भी दिया, मुझे ताड़ना दी, कभी-कभी बहुत ही कठोर तरीके से। And I did that to my boys. और मैंने भी अपने लड़कों के साथ वही किया। And that has not driven me away from God. It has made me cling to him. और उस ताड़ना ने मुझे परमेश्वर से दूर नहीं किया, उसके बजाय मैं और उसके नजदीक हो गया। I love him even more because he disciplines me. मैं उससे और भी प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मुझे अनुशासित करता है। There are times when I've had a little fever or something and I'm lying in my bed. ऐसे समय है मेरे जीवन में जब मुझे थोड़ा बुखार आ जाता है और मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ होता हूँ, And I know it's a discipline. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे अनुशासित कर रहा है। I always ask myself, even if I have a little toss from the scooter, like I used to have,
And I said, Lord, why did that happen? और मैं हमेशा प्रभु से सवाल करता था, जब मैं कभी स्कूटर चलाते चलाते गिर जाता था, जैसे पहले हुआ भी है, तो मैं हमेशा प्रभु से पूछता था कि प्रभु ये क्यों हुआ? And the Lord has said, that is to save you from a greater accident. और फिर प्रभु कहता था, ये तुझे एक बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए, इससे भी बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए हुआ। Don't drive so fast. इतने तेजी से गाड़ी मत चलाओ। Okay. ठीक है प्रभु। So there is a warning there. और इसलिए वहां एक चेतावनी है। Thank you, Lord. Thank you for these little warnings धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इन छोटी छोटी चेतावनियों के लिए that save me from bigger collisions. And I really have to thank God. जो मुझे भविष्य में बड़े होने वाले दुर्घटनाओं से या टकराव से मुझे बचाता है। 5 years I've ridden a scooter and never had a head-on collision with anywhere. मैं वाकई प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि 45 वर्षों से मैंने एक स्कूटर चलाई है, पर कहीं भी मैंने किसी को किसी और गाड़ी से को ठोका नहीं है, Because of these little warnings God has given me. इन छोटी चेतावनियों की वजह से जो परमेश्वर ने मुझे दी। God gives you little warnings to save you from head-on collisions later on in life. Don't get offended when you get them. परमेश्वर आपको छोटे से दुर्घटनाओं से जाने देता है ताकि भविष्य में आने वाले जीवन में बड़े बड़े दुर्घटनाओं से आप बच सको, उसकी वजह से बुरा मत मानो। If you accept them, it will save you from head-on collisions later on, spiritually. अगर आप उन सुधार को स्वीकार कर लोगे तो आगे जाकर आप कहीं ठोकने से या किसी दुर्घटना से आप बच जाओगे आत्मिक तौर पर। And so he scourges every son whom he receives. And I said, well, और इसलिए जिससे पुत्र बना लेता है वो उसको कोड़े भी लगाता है। God is like that to me. And you know, I've times when I've been sick sometimes, and I said, Lord, what was that for? और कभी कभी आप जानते हो मैं बीमार रहा हूँ, मैंने प्रभु से पूछा है, प्रभु ये क्यों हुआ? And the Lord has pointed out to me something that happened in the previous, usually the previous 1 week. और कई बार प्रभु ने मुझे दिखाया है ऐसा कुछ जो शायद पिछले हफ्ते में हुआ था। Somewhere I slipped up, and maybe a rude word somewhere. कहीं मैं फिसल गया, किसी से मैंने थोड़ी कठोरता से बात कर It could be दी। a very small thing in the eyes of other believers. Oh, that's a small thing. दूसरे विश्वासियों की नजरों में वो बहुत छोटी बात थी। And it is a small thing. और हाँ वो छोटी बात होती है, But the Lord is so interested in making me perfect पर परमेश्वर की ऐसी दिलचस्पी है मुझे सिद्ध बनाने में that He doesn't even want that small thing. He is not happy कि वो उस छोटी चीज को भी नहीं चाहता मेरे जीवन में। that I got 99.5%. वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि मुझे 99.50% मिले हैं। Everybody else would be happy, but God says, no, my son. वो मेरे 99.5% लाने से खुश नहीं होता। शायद दूसरे लोग खुश हो जाते हैं, पर परमेश्वर कहता है नहीं मेरे बेटे, You can do better. तू बेहतर कर सकता है। And I am so thrilled that my heavenly Father is not happy that I got 99.5%. और मैं इतना ज्यादा उत्साही होता हूँ कि मेरा स्वर्गीय पिता इस बात से खुश नहीं है कि मुझे 99.5% मिले हैं। He wants me to get 100. वो चाहता है कि मुझे 100% मिले। That I have wept tears of joy. कि जब ऐसा हुआ है मैं खुशी के आंसू रोया हूँ। And I've said to him, I say, Lord, please treat me like this till the end of my life. और मैंने प्रभु से कहा है कि प्रभु कृपया मेरे जीवन के अंत तक मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव, मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। Please treat me like this till the end of my life, that if I slip up even slightly, कि कृपया मेरे जीवन के अंत तक मेरे साथ इसी प्रकार का व्यवहार करे कि अगर मैं थोड़ा सा भी फिसल जाऊं तो I lose half a mark somewhere. कहीं मेरा आधा मार्क कम हो जाए, Pull me up, मुझे तुरंत आप बताइए। put me in bed, do something, मुझे बिस्तर में लेटा दीजिए, कुछ तो कीजिए so that I'm protected. ताकि मैं सुरक्षित रहता हूँ। Because I know this is the mark of your love. I promise you, Lord, I'll not get offended. क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु ये आपके प्रेम का प्रमाण, प्रेम का सबूत है। मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं आपको वायदा करता हूँ कि मैं बुरा नहीं मानूंगा। I promise you, I'll not get discouraged. I मैं आपको वायदा देता हूँ कि मैं निराश नहीं होऊंगा। promise you, I'll submit to your correction. मैं वायदा करता हूँ कि आपका जो भी सुधार है उसके प्रति मैं समर्पित हो जाऊंगा। And I tell you, it's made me a much better man. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने मुझे और भी बेहतर एक इंसान, बेहतर व्यक्ति बनाया है। It will make you too. वो आपको भी बेहतर बनाएगा। God will do it, but if He sees that you get offended by His correction, परमेश्वर ये जरूर करेगा, पर अगर परमेश्वर देखता है कि उसके सुधार से आप बुरा मान जाते हो तो He'll leave you alone. फिर वो आपको अकेला छोड़ देगा। You know, if you read the Psalms,
You sometimes come across the word Sila. अगर आप भजन संहिता पढ़ो, कभी कभी बीच में एक सेला नाम का शब्द आता है। S-E-L-A-H. You know what that means? क्या आप जानते हो सेला शब्द का क्या मतलब है? Stop for a few moments and think about that. कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ और इसके विषय में सोचो। So we just had a Sila. और अभी अभी हमारे पास ये सेला का एक क्षण था। Think about it. सोच कर देखिए That your heavenly Father disciplines you for your good. इसके बारे में सोचिए कि आपका स्वर्गीय पिता आपके भलाई के लिए आपको अनुशासित करता है। Sila. सेला। That's great. The psalmist said, don't rush to the next verse. ये अद्भुत है। भजनकार कहता है कि नहीं नहीं, आगे दौड़कर अगले वचन पर मत जाओ, Just hang on. वहीं रुको। Think about that before you go to the next verse. इस बारे में सोचो अगले वचन में जाने के पहले। Okay. So I have been so delighted by the Lord's jealous care over me. और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर की एक जलन रखने वाली सुरक्षा है मेरे प्रति। That I tell you, to me it was one of the most precious things in my relationship with God. कि मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते में ये एक सबसे बहुमूल्य चीज है। That little things He pulls me up on. कि छोटी छोटी चीजों में वो मुझे तुरंत सुधारता है। Such trivial things. ऐसी छोटी बातें, I mean, which you would think, oh, that's nothing. और आप सोचो कि ये तो कुछ भी नहीं है। I know it's nothing. मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं But है, it was 0.1% less than perfection. पर सिद्धता से 0.1% वो कम था। And the Lord says, no, I want you to be perfect, my son. और प्रभु कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो मेरे बेटे। Don't worry if other people are not interested in it. इसकी चिंता मत करो, इसकी परवाह मत करो कि दूसरे लोग इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। I know you are. मैं जानता हूँ कि तुम दिलचस्पी रखते हो। I want you to be perfect. Now, मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो। telling you about this brother और मैं आपको इस भाई के बारे में who used बताता to be in हूँ। our church. He's no longer with us now. एक भाई जो पहले हमारे कलीसिया में होता था, अब हमारे कलीसिया में वो नहीं है। And I think of a number of brothers like this. I can tell you about two of them. और ऐसे कई भाइयों के बारे में मैं सोचता हूँ, आपको बता सकता हूँ, पर मैं 2 लोगों के बारे में बताऊंगा। One of them came to me once and said, Brother Zach, give me a spiritual checkup. उनमें से एक भाई एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, भाई जैक, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक स्पिरिचुअल चेकअप दे या आत्मिक मेरी जांच करे। I said, really? मैंने कहा, क्या वाकई? Can you bear it? क्या तुम उसे सह सकते हो? He said, yeah. उसने कहा, हाँ मैं सह सकता हूँ। So I told him. और फिर मैंने उसे बताया। Within a few weeks he left the church. कुछ हफ्तों में उसने कलीसिया छोड़ दी। I think of another brother मैं एक और भाई के विषय में सोचता हूँ, who we were trying to groom up for some type of leadership. और किसी प्रकार के अगुवाई के लिए हम उसे तैयार कर रहे थे। But he was doing some stupid things in his little group that was coming up in that town. पर उस शहर में एक छोटा सा झुंड जो बन रहा था, उसमें वो कुछ मूर्खता भरी बातें कर रहा था। And I called him once and I talked to him straight. I said, this is not the way to do things. एक दिन मैंने उसे फोन किया और सीधी तरीके से उनसे कहा कि भाई ये चीजों को करने का तरीका नहीं है। And he turned around to me and said, Brother Zach, I'm not used to people speaking to me like that. और उसने मुड़कर मुझसे कहा, भाई जैक, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि लोग मुझसे इस प्रकार से बात करें। Oh, I said, really? मैंने कहा, क्या वाकई? I'm sorry. मुझे माफ करो, I'll never speak like that to you again. मैं फिर कभी तुमसे ऐसी बात नहीं करूंगा। I never did. और मैंने कभी वैसे बात की भी नहीं वापस। I said, you can go your way. मैंने कहा, तुम अपने अपने मार्ग पर जा सकते हो। The guy has drifted. I saw him some time ago. वो व्यक्ति भटक चुका है। कुछ समय पहले जब मैंने उस भाई को देखा, All grace departed from his life. उसके जीवन से पूरा अनुग्रह चले गया था। He's fallen, उसका मुंह नीचे की ओर, बहुत उदासी उस पर छाई थी। dark, sad. बहुत दुख की बात है। I kept my word मैंने अपने शब्द का पालन किया that I would never speak to him again कि मैं फिर कभी उससे मैंने बात नहीं की, because he didn't want to be spoken to like that. क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उससे उस प्रकार से बात करे। Now, I spoke to him like that because he had chosen to submit to my authority. I don't go around telling people who are not chosen that. अब मैंने उससे इस प्रकार से इसलिए बात की थी क्योंकि उसने ये चुनाव किया था कि वो मेरे अधिकार के प्रति अपने आप को समर्पित करे। मैं जाकर उन लोगों से ऐसी बात नहीं करता जो मेरे अधिकार को के प्रति समर्पित नहीं होना चाहते। But he thought
I just got to praise him all पर उसे लगा कि मुझे हमेशा केवल उसकी तारीफ करते रहनी the चाहिए, time. He needed correction. पर उसको सुधार की जरूरत थी। I think of other brothers, मैं दूसरे भाइयों के बारे में सोचता हूँ, good examples, अच्छे उदाहरण, whom also I have corrected. उन्हें भी मैंने सुधारा है। There are different brothers, sometimes I've said, please sit at home for 2 months and don't come to the church. अलग अलग भाई हैं जिनको मैंने कभी कभी कहा है कि 2 महीने घर बैठो और कलीसिया में मत आओ। You don't appreciate the church enough. आप कलीसिया को पर्याप्त मात्रा में उसकी आपको मूल्य को नहीं जानते, उसकी सराहना नहीं करते। Don't come to any meetings. किसी भी सभा में मत आओ। And they have come back 2 months later, और 2 महीने बाद जब वो वापस लौटे, completely transformed पूरी तरीके से वे बदल गए थे and gone on with God. और वे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए। So there are 2 ways in which you can accept correction. और इसलिए 2 तरीके हैं जिसके द्वारा आप सुधार को स्वीकार कर सकते हो। And many of you have been corrected. How you took it, I don't know. और आप में से कईयों को सुधारा गया है, आपने उस सुधार को कैसे प्राप्त किया मैं नहीं जानता। It's not a question of how you took it on the surface. ये प्रश्न नहीं है कि ऊपर ऊपर सतह पर आपने उस सुधार को कैसे प्राप्त किया। You can take it one way on the surface because you know I must, act spiritual and say thank you very much and all that. But और शायद सतह पर आप एक तरीके से सुधार को प्राप्त करो और फिर कहो कि हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्योंकि आप जानते हो कि आपको ऐसा कहना चाहिए। it's a question of what you think about it later on. पर प्रश्न ये है कि बाद में आप उसके विषय में क्या सोचते हो। Are you really grateful? क्या आप वाकई धन्यवादी Do हो? you see it as a gift of 100,000 rupees? क्या आप देखते हो कि सुधार प्राप्त करना 1 लाख रुपए का एक तोहफा प्राप्त करने जैसा है Somebody gave you. Do you see it like that? कि किसी ने आपको 1 लाख रुपए दिए? क्या आप उसको इस प्रकार से देखते हो क्या? How would you look at a person who gave you a gift of 100,000 rupees? How would you look at him the next day? आप एक व्यक्ति को कैसे देखोगे? अगर कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए दे तो अगले दिन आप उसको किस प्रकार से देखोगे? Do you look at the person who corrected you like that? क्या जिस व्यक्ति ने आपको सुधारा उसको आप उस प्रकार से देखते हो क्या? Or do you go with a long face? क्या बहुत ही उदास मुंह लेकर आप उसके सामने जाते हो? That shows that our attitude to correction is not what it should be. And ये हमें दिखाता है कि सुधार के प्रति हमारा रवैया जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। who is the loser? और फिर कौन है जो चीजों को खो देता है इस रवैये की वजह से? We. हम खुद। If you think that you're perfect अगर आपको लगता है कि आप सिद्ध हो and you don't need any correction, और आपको सुधार की आवश्यकता नहीं है, something is seriously wrong. फिर आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। We all need it. हम सबको सुधार की जरूरत है। We need to hear what God is trying to say to us हमें ये सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है through His Word, उसके वचन के द्वारा, through His servants. उसके सेवकों के द्वारा। So, it says here, the Lord scourges every son whom He receives. और यहाँ लिखा है प्रत्येक को जिसे वो पुत्र बना लेता है प्रभु उसको कोड़े लगाता है। And then it goes on to say, आगे जाकर वो वहाँ लिखा है in verse 7, 7वां वचन, if God disciplines you, He's dealing with you like sons. अगर परमेश्वर तुम्हें अनुशासित करता है तो वो तुम्हारे साथ पुत्रों की तरह व्यवहार कर रहा है। Because which son is there whom his father does not discipline? क्योंकि कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। What a word. क्या ही अद्भुत वचन है। Which child is there whom his father does not discipline? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता। Unfortunately, there are some fathers today who do not discipline their children. दुर्भाग्यपूर्ण आज ऐसे पिता है जो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करते। But the Holy Spirit says, which father is there who doesn't discipline his children? पर पवित्र आत्मा कहता है कि ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करता। Are there such stupid fathers around? क्या ऐसे मूर्ख पिता है क्या? I say, yes, Lord, in the 21st century there are some. मैं कहता हूँ हाँ प्रभु, आज 21वीं शताब्दी में ऐसे कुछ पिता है। But in that time he said, which father is there who doesn't discipline his children? पर उस समय वो कहता है कि ऐसा कौन सा पिता है जो अपने पुत्र को नहीं सुधारेगा। But if you are without discipline, of which all children have become partakers, then
If you don't have any discipline at all, then you're not really, that proves you're not a son of God. और 8वां वचन कहता है, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, मतलब तुम्हें अगर नहीं अनुशासन मिला है तो तुम पुत्र नहीं हो पर व्यभिचार के संतान ठहरे। मतलब ये साबित करता है कि तुम वाकई परमेश्वर के संतान नहीं हो। I'll tell you, मैं आपको बताता हूँ, I remember when my children used to play with some of our neighbors' children मुझे याद है जब हमारे बच्चे पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलते थे near our house. हमारे घर के पास, And like little children, they're 5-6 years old, they get into little fights and all that. और फिर जब सारे छोटे बच्चे एक साथ होते हैं 5-6 वर्ष के, तो उनकी लड़ाई झगड़ा, उनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है। I never once disciplined any neighbor's child. मैंने एक बार भी किसी के भी पड़ोसी के बच्चे को नहीं सुधारा है, Never. कभी नहीं उसे अनुशासन दिया है। I mean, look at all the, we have had many naughty children in CFC. I've never spanked even one of them. CFC कलीसिया में कई शरारती ऐसे बच्चे मैंने देखे, पर मैंने उनमें से एक को भी कभी मारा नहीं है। No. नहीं। Why? क्यों? They are not my sons. वे मेरे बेटे नहीं है। But I did that with my own sons. पर मेरे अपने बेटों के साथ मैंने वो किया। And I think you can say that too. और मुझे लगता है आप भी ये कह सकते हो। How many of other people's children have you spanked? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरों के बच्चों को जाकर मारा है? You spank your own children. आप अपने खुद के बच्चों को मारते हो। And it says here that God, if He never spanks you, you're not His child. और यहाँ लिखा है, अगर परमेश्वर कभी भी आपको मारता नहीं है, आपको अनुशासित नहीं करता है, तो आप उसके पुत्र ही नहीं हो। Have you heard that? क्या आपने सुना है ये? If God never gave you a spanking, अगर कभी भी परमेश्वर ने आपको मारा नहीं है, you better get a checkup and see whether you're a child of God or not. फिर बेहतर है कि आप अपने आप की जांच करो कि आप परमेश्वर की संतान हो भी या नहीं। I've got many spankings. मैंने परमेश्वर से कई बार मार खाई है। And I tell you, they all did me a world of good. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सारे समयों में मेरी बहुत ज्यादा भलाई उसके द्वारा हुई है। Every spanking I got from God हर एक मार जो परमेश्वर की ओर से मैंने खाया, did me a lot of good. उसने मेरे जीवन में बहुत भलाई लाई। It's made me the man I became. उसी ने मुझे वो मनुष्य बनाया जो मैं आज बन गया हूँ। It's made me adore God. उसके वजह से मैं ज्यादा परमेश्वर की सराहना करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ। My children have privately and openly said they have appreciated the correction I've given them. मेरे जो बेटे हैं उन्होंने निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर भी उन्होंने कहा है कि उनको कितनी सराहना है इस बात की कि मैंने उन्हें सुधारा किस प्रकार से। And they respect me even more for it. और उस डांटने के वजह से उस सुधारने के वजह से वो मुझे और भी मेरा आदर करते हैं। Because they've seen the good that came from it. क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके द्वारा उनके जीवन में कैसी भलाई आई। So if we see that God corrects us for our good, and और अगर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे भलाई के लिए हमें सुधारता है, you've got to be very, very high-minded to say, God, if you want to correct me directly. फिर आपको बहुत ज्यादा घमंडी होना होगा ये कहने के लिए कि परमेश्वर अगर तू मुझे सुधारना चाहता है तो सीधे तौर पर मुझे सुधार, Not through any of your servants. आपके सेवकों के द्वारा मुझे नहीं सुधार प्राप्त करना। That's like you're telling the president of India, ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आप भारत के राष्ट्रपति से कहते हो, if you want to send me a letter, come to my house and give it yourself. Don't अगर आप मुझे पत्र देना चाहते हो तो सीधा सीधा मेरे घर पे आकर खुद वो पत्र मुझे दो, send it by post. पोस्टमैन के द्वारा, डाक के द्वारा मुझे ना भेजना। Can you imagine talking to the president of India like that? क्या आप कल्पना कर सकते हो भारत के राष्ट्रपति से आप ऐसे बात कर रहे हो? I mean, you should be grateful if you got a letter from the president. आपको तो इतना धन्यवादी होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति ने आपको एक खत भेजा है। But you tell him, listen, I'm not going to receive a letter from the postman. पर आप कहते हो कि सुनो, मुझे डाकिया से मैं कोई खत नहीं You लूंगा, better come yourself and give it. तुम खुद आकर मुझे वो खत दो। You wouldn't say that to the president. You wouldn't say that to the principal of your college. आप राष्ट्रपति से ऐसी बात नहीं करते, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से आप ऐसे बात नहीं करते, You wouldn't say that to your boss. अपने बॉस से आप ऐसा नहीं कहते, But you do say that to God. पर आप परमेश्वर से ऐसा कहते हो।
God, if you want to discipline me personally. Don't ever do it through any of your servants. परमेश्वर, अगर आपको मुझे अनुशासित करना है तो निजी तौर पर मेरे से बात करके मुझे अनुशासित करो, अपने सेवकों के द्वारा नहीं। Don't speak to God like that. परमेश्वर से इस प्रकार से बात न करो। Humble yourself अपने आप को नम्र करो and say, Lord, it's up to you to whichever way you want to do it. और कहिए, प्रभु ये आप पर निर्भर है, जिस भी मार्ग से आप मुझे सुधारना चाहो। Come to me directly or send the message through somebody else, it's fine. सीधे तौर पर आप मुझसे बात करो या किसी और के द्वारा एक संदेश भेजो, मैं बिल्कुल मुझे दोनों ही मंजूर है। And it says here in verse 9, और यहाँ 9वें वचन में लिखा है, we have had earthly fathers to discipline us, and what was the result? We respected them. फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो उसका परिणाम क्या हुआ? हमने उनका आदर किया। I can really say that. My boys, all of them respect me for the discipline I've given them. मैं वाकई ये कह सकता हूँ, मेरे चारों बेटे मुझे बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, क्योंकि मैंने उनकी जिस प्रकार से सुधार किया है, जिस प्रकार से उन्हें ताड़ना दी। Then how much more shall we not be subject to the Father of all spirits तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे and live? जिससे हम जीवित रहे। They disciplined us for a short time as seemed best to them, but he disciplines us for our good. 10वां वचन, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है। And the purpose of all discipline और सारे अनुशासन का उद्देश्य क्या है? सारे ताड़ना का उद्देश्य क्या है? is that we may share his holiness. कि हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाए। But while the discipline is going on, verse 11, 11वां वचन कहता है, जब वो अनुशासन, जब वो ताड़ना चल रही होती है, it's not joyful. वो आनंद की नहीं होती। Any of you got a spanking from your dad? क्या आप में से किसी को अपने पिता ने कभी मार दी थी? You know that a spanking from your dad wasn't enjoyable. आप जानते हो कि आपके पिता ने अगर कभी आपको मारा होगा तो उसमें कोई आपको आनंद नहीं मिला। Certainly not. Nobody enjoys a spanking. निश्चित तौर पर नहीं, कोई भी नहीं होगा जिसको मार खाना पसंद होगा। But पर afterwards, बाद में if you are trained by it instead of getting offended by it, that's very important. उसके द्वारा, उस सुधार के द्वारा बुरा न मानने के बजाय अगर आप उसको प्राप्त करके उससे प्रशिक्षित हो जाते हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। Not for everybody. सबके लिए नहीं। Afterwards, those who have been trained by it, those who तो can भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, जैसे या जैसे इंग्लिश में लिखा है, जो उसे सहते सहते प्रशिक्षित हो गए हैं, get a benefit out of it, जिन्हें उन सुधार से कोई लाभ उन्होंने प्राप्त किया है, a peaceable fruit of righteousness comes through from it. बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है, या जैसे इंग्लिश में लिखा है, शांति के साथ धर्म का प्रतिफल उन्हें मिलता But है। when the discipline is going on, पर जब वो ताड़ना या अनुशासन चल रहा होता है, that's not fun. वो कोई आनंद की बात नहीं है, Certainly not. निश्चित तौर पर नहीं। So we need to learn how to receive correction and not get offended. और हमें ये सीखने की जरूरत है किस प्रकार से हम सुधार को प्राप्त करें और उस सुधार के बारे में हम बुरा ना माने। In our heart, but हमारे to rejoice. हमारे हृदयों में हम बुरा ना माने, उसके बजाय हम आनंद करें। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। And to respect God even more और परमेश्वर का और भी आदर करना, if He corrects you. अगर वो आपको सुधारता है तो। I tell you, that'll save you from a lot of things. You know that verse in Proverbs 22 which says, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको आपके जीवन में कई चीज़ों से बचाए रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आप उस अध्याय, उस वचन को जानते हो, नीति वचन 22 अध्याय उसका 6वां वचन, जहाँ लिखा है, foolishness is bound up in the heart of a child. I think it's verse 14. और मैं सोचता हूँ कि नीति वचन 22 उसका 14 वचन है या 15 वचन है, जहाँ लिखा है, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बांधी रहती है, But the rod of correction will drive it far from him. परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो खोलकर उससे दूर की जाती है। Foolishness is bound up in the heart of a child, मूर्खता एक बच्चे के हृदय में उसकी गांठ बांध कर रखा है, but the rod of correction will drive it far from him. पर अनुशासन की जो छड़ी है वो उसके द्वारा वो गांठ खोलकर उसे दूर कर देगा। And you and I, as children of Adam, और आप और मैं जो आदम के संतान हैं, originally,
जो हम मूलभूत तौर पर आदम की संतान There's है, a lot of foolishness bound up in our flesh. बहुत ज्यादा मूर्खता है जो हमारे शरीर के अंदर है, And God disciplines us और परमेश्वर हमें अनुशासित करता है to drive it far away. ताकि वो उस मूर्खता को हमसे दूर कर दे। That's one way in which we can partake of His nature. ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम उसके स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। So that's very important, not just that we accept correction, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवल ये नहीं कि हम सुधार को प्राप्त करें, but that we rejoice पर हम उसमें आनंद भी करें and say, Lord, I know that's good for me. और कहे कि प्रभु मैं जानता हूँ कि ये मेरे भलाई के लिए है। So think of the different times in the past when you were corrected or disciplined. और सोच कर देखिए अतीत में ऐसे अलग अलग समय जब आपको सुधारा गया, जब आपको ताड़ना मिली, अनुशासित किया गया, And ask yourself whether you got some benefit from it. If और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आपने उससे कोई फायदा या कोई लाभ आपको हुआ you were क्या। trained by it, that means you say, Lord, that was good for me. अगर आप उसके द्वारा प्रशिक्षित हो गए तो आप कहोगे कि हाँ प्रभु वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, It is the best thing that ever happened. वो सबसे बेहतरीन चीज थी जो कभी मेरे साथ हुई। That's far better than if that brother had praised me. ये ज्यादा बेहतर होता, ये ज्यादा बेहतर था इसके बजाय कि वो भाई केवल मेरी तारीफ कर देता, Because this has done me a lot more good क्योंकि इसने तो मेरी ज्यादा भलाई की है than if he had publicly praised me. इसके बजाय कि सार्वजनिक तौर पर वो भाई मेरी तारीफ करता। तो Now when you look at the scriptures, जब आप बाइबल को देखते हो, you find in the Old Testament, आप पुराने नियम में पाते हो, I don't have time to show you all that, मेरे पास समय नहीं है आपको ये सारे वचन दिखाने के लिए, but if you read the Old Testament, I think you would have come across cases where a prophet would stand up to a king and say you're wrong. पर आपने ऐसी घटनाएं जरूर पढ़ी होंगी पुराने नियम में जहां एक नबी एक राजा के सामने खड़ा होकर कहता था कि तुम गलत हो। And in most cases, और अधिकतर घटनाएं आप ऐसे पढ़ते हो, the king would get very upset with the prophet. वो राजा उस भविष्यद्वक्ता से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। One of the first examples you see is Samuel शायद पहला उदाहरण आप देखते हो शमूएल का उदाहरण, standing up to Saul and said, you have sinned. जब शमूएल शाऊल के सामने खड़ा होकर कहता है कि तूने पाप किया है। And Saul didn't get very violent with Samuel because Samuel was a very godly man, respected all over Israel, and he just said, hey, और शाऊल ने ये नहीं कि उसने कोई हिंसा की, क्योंकि शमूएल को बहुत ज्यादा आदर था इस्राएल में। शाऊल ने केवल इतना ही कहा, Samuel, let's just keep this quiet. Don't let everybody know about it. Just come along with me and just act as if nothing has happened. Okay, I admit to you that I've sinned. शाऊल ने केवल यही कहा कि देखो हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये दूसरों को पता मत करने दो कि मैंने पाप And किया Samuel है। said, nothing doing. और शमूएल ने कहा नहीं, इससे बिल्कुल नहीं। Everybody must know that I don't support what you did. सबको मालूम होना चाहिए कि मैं तेरा समर्थन नहीं कर रहा, जो तूने किया शाऊल वो गलत था। You know, sometimes we do something wrong, like Saul. कभी कभी शाऊल राजा की तरह हम भी कुछ गलत करते हैं। You can say it's a small thing. You read 1 Samuel 15. Tell आप कह सकते हो कि ये शायद छोटी बात है। आप खुद पहला शमूएल 15 अध्याय पढ़ के me देखिए, whether you think it's a big thing. आप मुझे बताइए ये बड़ी चीज है या नहीं। The Lord said, kill all the Amalekites परमेश्वर ने कहा सारे अमालेकियों को उनका नाश कर दो and their sheep. और उनकी भेड़ों का। And Saul killed the bad sheep and kept the good sheep, saying, hey, why should we kill the good sheep? Let's offer this as a sacrifice to the Lord. और शाऊल ने सारे बुरे जो भेड़ थे, जो निर्बल भेड़ थी, ऐसे भेड़ों को तो मार दिया, पर अच्छे भेड़ बचा कर रखे। और उसने कहा कि चलो हम परमेश्वर के बलिदान के लिए इन अच्छे भेड़ों को बचा कर रखेंगे। Now you would think, well, boy, what a trivial thing that is. अब आप कहोगे कि ये क्या ही छोटी बात है। Imagine Samuel making a big fuss over the fact that Saul, with a good motive, kept the good sheep to sacrifice it to the Lord. सोच कर देखिए कि शमूएल जो था एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर यहाँ तक कि शाऊल का अच्छा मकसद था कि वो परमेश्वर के लिए इन भेड़ों को अर्पण करे, बलिदान चढ़ाए। I mean, couldn't Samuel give allowance for the fact that Saul had a good motive? क्या शमूएल इस बात के नहीं देख पाता था कि शाऊल राजा का मकसद अच्छा था? This is the reasoning of carnal people.
इस शारीरिक लोग होते हैं जो आत्मिक लोग नहीं होते, उनका इस प्रकार से वो तर्क करते हैं या इस प्रकार से सोचते हैं। I've heard it in our churches for years. मैंने हमारी कलीसियाओं में कई वर्षों से ये सुना है। Oh, brother, think of the motive that was good. भाई सोच कर देखिए, उसका मकसद तो अच्छा था। Exactly, Saul's motive was good. हाँ बिल्कुल सही है, शाऊल का भी मकसद सही था। But Samuel was a prophet who knew पर शमूएल जो था वो एक भविष्यद्वक्ता था, the mind of God, वो परमेश्वर के मन को जानता था। and he knew what was good for Saul, which carnal people sometimes don't understand. और वो जानता था कि शाऊल के लिए क्या अच्छा है, जो कभी कभी शारीरिक लोग जो आत्मिक नहीं है वो समझ नहीं सकते, Because carnal people go by human reasoning. क्योंकि शारीरिक लोग जो है वो केवल मानवीय तर्क का इस्तेमाल करते हैं, They don't know the mind of God. वे परमेश्वर के मन को नहीं जानते। And Samuel said, nothing doing. और शाऊल ने कहा, शमूएल ने कहा, बिल्कुल नहीं, God has taken away the kingdom from you. परमेश्वर ने तुझसे तेरा राज्य छीन लिया है। Boy, what a punishment for the fact that he didn't kill a few sheep. और क्या ही बड़ा दंड है, जबकि उसने केवल कुछ भेड़ों को नहीं मारा था। You read some of these stories आप इन कहानियों को इनमें से कुछ कहानियों को पढ़िए and try and understand the mind of God. God says, my ways are not your ways. और परमेश्वर के मन को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर कहता है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, My thoughts are not your thoughts, as the मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। heavens are higher than the earth, so are my ways different from your ways. And I want to say to all of you, जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, उतने ही मेरे मार्ग, मेरे विचार तुम्हारे मार्ग और विचार से अलग है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, elder brothers especially, विशेषकर आप में से जो प्राचीन हो, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, if you don't understand God's ways, you'll never be able to build God's church. अगर आप परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझते तो आप कभी भी कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाओगे। You will use your human reasoning, आप अपने मानवीय तर्क का इस्तेमाल करोगे and you'll never act like Samuel, और कभी भी शमूएल की तरह आप बर्ताव नहीं करोगे, and you'll just destroy your church. और फिर आप अपने कलीसिया का नाश कर दोगे। Be a prophet. एक भविष्यद्वक्ता बने, Get to know the ways of God परमेश्वर के मार्गों को and जानिए His mind, और उसके मन को समझिए, and stand for that, and don't seek for popularity. और उसी के लिए खड़ा रहिए और लोगों के बीच में लोकप्रियता को न खोजे। And Samuel said, sorry. शमूएल ने कहा, मुझे माफ करो। Saul says, hey, don't let everybody know about this. Everybody's got to know about it. और शाऊल ने कहा, कृपया सबको इस बारे में पता न चलने दो, पर सबको पता चलना चाहिए। I'm not going to come with you. मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, शमूएल ने कहा। And everybody knew. और सब लोग जान गए। And Saul went and Samuel didn't go with him. और शाऊल गया पर शमूएल उसके साथ नहीं गया। God had given up on Saul. परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया था। But Saul could have humbled himself. पर शाऊल अपने आप को नम्र कर सकता था। He could have said to the people, folks, I was wrong. वो प्रजा से कह सकता था कि मैं गलत था। Samuel was right. और शमूएल सही था। I did wrong. This is the second time I did wrong. मैंने गलती की है, ये दूसरी घटना है जब मैंने गलती की है। Earlier on, I should not have gone and offered that sacrifice. और इससे पहले भी मुझे खुद जाकर उस बलिदान को नहीं चढ़ाना चाहिए था। That was Samuel's job. वो तो शमूएल का काम था। God has only appointed me to be a king. परमेश्वर ने केवल एक राजा होने के लिए मेरी नियुक्ति की है। 1 Samuel 13. पहला शमूएल 13 अध्याय। But I went and offered a sacrifice. पर मैंने खुद जाकर एक बलिदान चढ़ाया। You say, what a small thing that is. आप कहते हो ये कैसी छोटी बात है। Yeah. हाँ, To human reasoning, a lot of these things are very small. मानवीय तर्क के अनुसार इनमें से कई चीजें बहुत छोटी है। But Samuel said, God has rent the kingdom from you. पर शमूएल ने कहा कि परमेश्वर ने तुझसे इस राज्य को फाड़ दिया है। You read 1 Samuel chapter 13 and chapter 15 and see whether they were serious sins पहला शमूएल 13 अध्याय और 15 अध्याय पढ़कर देखिए और देखिए कि ये गंभीर पाप थे या नहीं। according to human understanding. मनुष्य के सोच की तरह ये कोई बड़े पाप थे क्या? And what a severe correction, what a severe punishment. और कैसी कठोर, कैसी सख्त एक सुधार था, कैसे सख्त एक दंड था। God, he lost the kingship. उसने राजा होने के अधिकार को खो दिया। If you don't understand God's ways, you will not be able to build God's church. अगर आप परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझते तो आप परमेश्वर के कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाओगे। So there were many other kings like that who we read once when King Uzziah.
ऐसे कई और राजा थे। एक बार हम पढ़ते हैं उजिया राजा के बारे में। did the same mistake that Saul did, उसने वही गलती की जो शाऊल ने की, because God had blessed him in one ministry. क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक सेवकाई में आशीषित किया था। He moved into another ministry to वो किसी और सेवकाई में गया, be a priest. वो याजक होने की कोशिश की उसने। And the priest went in and said, Uzziah, you're a king. You got no business to come here to the temple. और सारे याजक अंदर जाकर कहते हैं कि उजिया राजा, तू तो एक राजा है, तेरा कोई काम नहीं है कि तू परमेश्वर के मंदिर में अंदर Offer आए a sacrifice. And और कोई बलिदान चढ़ाए। Uzziah got angry, and as he got angry, the leprosy came on his face. और वो उजिया राजा इतना क्रोधित हो गया, और पर जब वो क्रोधित हुआ तो उसके मुंह पर कोढ़ आ गया। And he had to live in as a leper all his days till he died as a leper. और उसके बचे हुए जीवन भर सारे दिनों में एक कोढ़ी की तरह उसको रहना पड़ा, और कोढ़ी की तरह ही उसकी मृत्यु हो गई। There were other prophets whom the kings opposed. Sometimes ऐसे दूसरे याजक थे, दूसरे भविष्यद्वक्ता था जिनका जो राजा थे वो विरोध करते थे। they would tell, lock up this prophet. कभी कभी वो लोग कहते थे कि इस भविष्यद्वक्ता, वो राजा कहता था इस भविष्यद्वक्ता को बंदी गृह में डाल दो, Put him in the dungeon, उसे नीचे गड्ढे में फेंक दो, etc. ऐसे कई दंड देते थे। But there was one king पर एक राजा था who listened to the prophet, and you know who that was. जिसने उस भविष्यद्वक्ता की बात मानी, और आप जानते हो वो कौन था? Who was that? वो कौन था? David, right? दाऊद। सही है, दाऊद। Nathan said, you are the man. जब नातान ने कहा तू ही है वो व्यक्ति, David says, right, दाऊद ने कहा हाँ, I am the man. मैं ही वो मनुष्य हूँ। And I'm not going to just like Saul quietly tell you, I'll write a psalm and let the whole of Israel know I'm the man. और मैं ये नहीं कि शाऊल की तरह चुपचाप तेरे सामने कहूँ कि हाँ मैंने गलती की है, मैं एक भजन लिखूंगा और पूरे इस्राएल को पता चलने दूंगा कि मैं ही वो मनुष्य था जिसने गलती की। And he wrote Psalm 51. और उसने भजन 51 लिखा। He says, not only Israel, let the whole world know उसने कहा केवल इस्राएल नहीं, पूरे संसार को जानने दो I did something wrong. मैंने कुछ गलत किया है। God says, परमेश्वर कहता है you're a man after my own heart, David. तू एक ऐसा मनुष्य है जो मेरे हृदय के अनुसार है, दाऊद। I will call my son Jesus the son of David. मैं अपने बेटे यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहूंगा। What an honor. क्या ही बड़ा आदर था, What an honor. क्या ही बड़ा आदर था। What was it that God was so delighted in? Many things, but here was वो क्या था जिसने दाऊद के अंदर परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया? कई चीजें, पर यहाँ एक चीज को हम देखते हैं, one thing. यहाँ एक चीज देखते हैं, He received correction. उसने सुधार को प्राप्त He किया humbled himself. और उसने अपने आप को नम्र किया। He didn't pretend that everything was all right with him. उसने कोई दिखावा नहीं किया कि नहीं उसने कोई गलती नहीं की, सब कुछ ठीक चल रहा है। He said, let the whole world know उसने कहा पूरे संसार को जानने दो I was wrong. मैं गलत था। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, do you want to be men and women after God's own heart? क्या आप ऐसे पुरुष, ऐसे स्त्री बनना चाहते हो परमेश्वर के हृदय के अनुसार? Are you going to seek the empty honor of men? क्या आप मनुष्यों के खाली आदर को खोजने वाले हो? Or you say, Lord, I want to please you. या आप कहते हो प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ।